मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। एंड स्वागत है आपका फिर से आपके प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। कोई बात नहीं, सीधा आपके चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं। आज की जो चैप्टर है, हाँ जी, आज की चैप्टर है, क्या है भैया, कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज की जो एक इम्पोर्टेंट कहेंगे चैप्टर कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका साइंस का, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है भाई। और ये आपका एग्जाम शॉर्ट होने वाला है। क्या होना चाहिए होने वाला भैया, एग्जाम शॉर्ट होने वाला है। नो वन शॉट, नो गन शॉट, डायरेक्ट एग्जाम शॉर्ट, ठीक है। यानी कि जो पेपर में आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। और जितने भी मेरे प्यारे दोस्त सभी लोग एक बार कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, साथ जो टॉपिक लिखेंगे वो आपको लिखना चलते चले। ओके, चलिए स्टार्ट करें क्या। हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट करें फटाफट, हमको जल्दी से पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करना है। हाँ जी आपको, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एकदम फटाफट, कोई देरी बिना देरी किए। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। ओके, तो चलिए ये देखिए आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एंड हिंदी में आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब ये क्वेश्चन उठता है भाई, ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर से पहला टॉपिक तो ये उठेगा ना, कोई भी भाई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो भाई बोलेंगे क्या होता है, देखिए अभिक्रिया क्या होती है, कोई दो पद, ठीक है, पदार्थ मिलकर रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, वही आपका अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, एक निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो आपका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जब, ठीक है, आपका क्या होगा, लिख लेंगे, साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। लिख लेंगे जब एक या एक से अधिक भी कह सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए एक या एक से अधिक, अधिक, ठीक है। देखो भाई कैसे लिखा रहा है, ठीक है। अधिक क्या लिखेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे, इसे या उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपका फटाफट रिवीजन एक तरीके से हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। ओके, चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब दो या, ठीक है, एक से अधिक पदार्थ, एक से अधिक पदार्थ मिलेंगे तभी आपका रिएक्शन होगा। जैसे यहाँ पे आपका, हम मैग्नीशियम Mg+O2 ऑक्सीजन, Mg+O2 का अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कहें कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2MgO। अब ये रिएक्शन संतुलित अभी बताएंगे आगे, ये जो आपके जो बैलेंस संतुलित करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन को संतुलित करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, इसको भी आगे बताएंगे जस्ट। लेकिन आपको सबसे पहले रिएक्शन समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक पदार्थ है, और दोनों मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है सबको। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बताएंगे, एक बार दोबारा रिपीट कर दे क्या। हाँ जी, रिपीट तो कर दीजिए। ओके, तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर देखो भाई, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, बस इतना याद रखेंगे, वही आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। क्लियर है। अब भाई इसका लक्षण क्या है, भाई इसका लक्षण अगर हम बात करें, अभिक्रिया होने का लक्षण बात करते हैं, थोड़ा लिख लीजिए यहाँ पर, अभिक्रिया होने का लक्षण। अगर हम लक्षण इसका बात करें, भाई क्या लक्षण है इसका, रिएक्शन होने का, कैसे, ठीक है, कैसे मालूम चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कैसे मालूम चलेगा। तो भाई देखिए, जब रिएक्शन होगा तो कुछ में क्या, कुछ ऐसे पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो गैस निकालेंगे, कुछ क्या करते हैं, गैस का निकलना लिख लीजिएगा,
गैस का निकलना। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण होता है। जैसे आपका कोई पदार्थ क्या होगा, जब रिएक्शन करेगा, जब क्या करेगा, विक्रिया होगा उस पदार्थ से, तो उसका क्या होगा, रंग चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका कलर चेंज होता है, तो रंग का बदलना लिख लेंगे। ठीक है, क्या होता है, रंग का बदलना, ये आपका लक्षण हम लिख रहे हैं। ठीक, एंड अगर आप बात करें भाई, गैस भी निकलेगा तो मालूम चलेगा कि हाँ जी ये रिएक्शन हो रहा है, रंग बदलेगा तो ये भी मालूम चलेगा कि आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, या हम कहें कि आपका जब रिएक्शन होगा, कोई पदार्थ रिएक्शन करता है तो उसका ऊष्मा को क्या करते हैं, ऊष्मा निकलता है, कुछ से क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। यानी कि अगर हम बात करूं ऊष्मा का निकलना या अवशोषण लिख लेते हैं, ऊष्मा का निकलना। ठीक है, क्या निकलता है, ऊष्मा निकलेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं अवशोषण होगा। ठीक है, अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है, अभिक्रिया होने का लक्षण है। ठीक है, अभिक्रिया होने का ये आपका लक्षण हो गया। क्लियर है सबको? तो ये पूछ देगा पेपर में कि थोड़ा बता दीजिए कि जो अभिक्रिया होती है उसका लक्षण क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया होती है तो उसका लक्षण क्या है, तो बस आप इतना लिख देंगे कि भाई गैस पर निकलेगा। ठीक है, अगर रिएक्शन करते हैं जब पदार्थ तो गैस निकलता है, या उसका रंग बदलता है, उसका रंग भी बदलता है। ठीक है, क्रिया रिएक्शन होने पर उसका रंग चेंज होता है। या हम कह सकते हैं और कि ऊष्मा का निकलना, अगर जो क्या होंगे, पदार्थ रिएक्शन करेंगे तो ऊष्मा निकलेंगे, या ऊष्मा को अवशोषण करेंगे। ठीक है, ऊष्मा को बाहर निकाल देंगे या ऊष्मा को ले लेंगे। ठीक है, तो वो आपका, ये आपका लक्षण है किसका भाई, अभिक्रिया होने का। तो ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, क्लियर बोलेंगे फटाफट सभी लोग। तो आगे बढ़े क्या, जी हाँ मेरे का दोस्त। अब थोड़ा बात करते हैं, इसको हटा दे क्या, चलिए थोड़ा इन सबको हटा लेते हैं तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा इसको अगर समझेंगे कि जो आपका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कोई पदार्थ का रिएक्शन होता है तो उसको कैसे हम लोग समझेंगे वो कैसे हो रहा है। ठीक है, यानी कि उसका अगर हम बात करूं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण वो अभिक्रिया होता है जो प्रतीक, उस जो आपका रासायनिक क्रिया करते हैं उसका प्रतीक। ठीक है, प्रतीकों और सूत्रों को, ठीक है, प्रतीकों और सूत्रों को क्या कहते हैं, लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो आप रिएक्शन कर रहे हैं उसको उसका प्रतीक से या और उसको सूत्रों में लिखने को क्या कहते हैं, आपका केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके तीन चरण हम बात करूं, जैसे हम इसका तीन चरण है। ठीक है, कैसे कैसे, आप पहला आपका शब्द शब्द, ठीक है, इसको शब्दों में लिखना। ठीक है, शब्द समीकरण अगर आपसे कहूं, शब्द समीकरण। ठीक है, पहला अगर हम बात करूं, ठीक है, पहला पॉइंट बात करूं, पहला पॉइंट बात करूं, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या है, शब्दों से लिखना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कहेंगे आज जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो आपका जल बनता है। तो ये क्या हुआ, ये शब्द समीकरण हुआ। शब्द में लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बना आपका, जल बना। तो ये क्या है, शब्द में लिखे। अब थोड़ा दूसरा अगर हम बात करूं, ये तो शब्द समीकरण हो गया। दूसरा हम कहेंगे फार्मूला, यानी कि आपका फार्मूला, जैसे फार्मूला सूत्र, जैसे क्या, यहाँ पर लिख लीजिए सूत्र। जैसे आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रतीक दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। ठीक है, इसको हम मान लेंगे आपका फार्मूला कह रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, कहेंगे कि H होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, कहेंगे H। ठीक है, H होता है। ठीक है, NH2 प्लस NO2, इसका रिएक्शन करा देते हैं तो आपका H2O बनता है। ठीक है, H2O बनता है। इसको यहाँ पर पलटा लेते तो आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं तो आपका H2O, तो ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो फार्मूला से, यानी कि सूत्र से हो गया, प्रतीक सूत्र दोनों हो गए। ठीक है, अब थोड़ा तीसरा पॉइंट अगर हम बात करूं, तीसरा पॉइंट बात करूं, संतुलित, बैलेंस, संतुलित। ठीक है, बैलेंस। अब इसका बैलेंस कैसे करते हैं, थोड़ा इसको आप थोड़ा आप यहाँ पर समझते हैं। अब चलिए बैलेंस समझते हैं, तब हम बात करेंगे, थोड़ा बैलेंस समझ लेंगे ना, कि पहले आपका रिएक्शन बता रहे। ठीक है, पहले हम बैलेंस समझ लेंगे, फिर बात करेंगे आपके केमिकल रिएक्शन के, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के
टाइप के बारे में, प्रकार के बारे में थोड़ा बैलेंस। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं पेपर में। है भाई, पेपर देखिए, पेपर में जरूर आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको ओके। तो देखिए क्या होता है संतुलित में, यहाँ पर क्या होता है दोनों तरफ के परमाणुओं को, ठीक है। क्या होता है भाई संतुलित में, क्या होगा आप थोड़ा समझे। संतुलित का अर्थ क्या होता है कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, क्या करना होता है, बराबर रखना पड़ता है, बराबर करना होता है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करेगा। अब थोड़ा यहाँ पर आइए, थोड़ा इधर पर फोकस करिए। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, H2 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। ओके, इधर ठीक है, 2 2 इधर है। एंड इधर हाइड्रोजन कितना है, कहेंगे कि हाइड्रोजन तो 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। भाई इधर 2 है, तो भाई दोनों तरफ को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2H2O। तो हाइड्रोजन 2 हो गया ना, बोलेंगे हाइड्रोजन 2 हो गया ना, इधर हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन तो उधर 2 हो गया, देखिए 2 O2 क्या हो गया, 2 हो गया इस तरीके साइड में। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। ऑक्सीजन तो 2 हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन तो 4 हो गया इधर। भाई इधर 4 हो गया, तो अब इधर इधर कितना है हाइड्रोजन, बस 2 ही है। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2H2 और 2H2, यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि इधर 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गए। क्लियर है सबको, ओके। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, ओके। थोड़ा आगे इसी में समझते हैं समीकरण वाले में, ठीक है। संतुलित करना, यहाँ पर लिख लीजिएगा संतुलन, संतुलन, ठीक है, ओके। थोड़ा धीरे धीरे आपको आराम से बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा समझ में आपको आना चाहिए। देखिए कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, Fe+O2, Fe+O2 यही है ना। अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, क्या आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं Fe+O2 का, तो अब क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है। अब थोड़ा इधर समझिए, अब इसको हमको बैलेंस करना है। एक इक्वेशन यहाँ पर ले लेते हैं, एक और इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। एक और इक्वेशन ले ले, क्या, चलिए इसको पहले आप बैलेंस करिए तब हम लेंगे, ठीक है। आप इसको बैलेंस करिए। देखिए इधर आपका परमाणु कितना है, आयरन का Fe कितना है, 2 1 है। इधर कितना है, Fe2 है। ये तो बहुत दिक्कत हुआ, इधर Fe 1 है और उधर कितना है, इधर 2 है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन किधर कितना है, इधर 2 है भाई, और इधर कितना है, 3 है। ये तो दिक्कत हुआ। अब देखिए थोड़ा इधर ध्यान दीजिए फिर से, Fe2, तो भाई यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर 2 आयरन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पे 2 है। तो अब तो भाई 2 3 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ऑक्सीजन हो गया। इधर क्या हुआ, 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर कितना हो गया, आयरन 4 हो गया, यानी कि 4 आयरन हो गया, Fe हो गया, तो 4Fe, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4Fe यानी कि 4Fe। और इधर क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन, एंड इधर 6 ऑक्सीजन, यानी कि देखिए इधर कितना आयरन, इधर कितना आयरन, इधर 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना इधर है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, कहीं कि इधर 6 हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब बोले इधर थोड़ा देखें, इधर कितना है आयरन, 4 हो गया ना, ये आपका 4 आयरन हो गया, और ऑक्सीजन कितना आ गया, इधर भी 6 हो गया, यानी कि इक्वल हो गया। क्लियर है, ओके। अब थोड़ा एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, आप बताएंगे जरा, एक और रिएक्शन दे रहा हूँ, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिएक्शन है HNO3, इसका रिएक्शन किससे कराना है भाई, इसका रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका इससे रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसका इससे रिएक्शन हो गया, तो आपको क्या बनना है, CaNO3 बनेगा ना। यहाँ पर देखिए CaNO3, ओके, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, फिर प्लस H2O निकल जाएगा बाहर, हाँ जी। यहाँ बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका आप जरा बताएंगे, हाँ जी, इसका बताएंगे रिएक्शन करके तो क्या बनेगा, जरा इसका बता दो तुम, हाँ जी, बोलेंगे फटाफट, क्या बनेगा भाई मेरे प्यारे भाई, क्या बनेगा,
क्या बनेगा, थोड़ा इधर देखेंगे। ओके, हाइड्रोजन इधर कितना है, अब देखिए हो गया ना सॉल्व कर लिए, हो गया सॉल्व कर लिए। अब मिला लीजिए, ठीक है, जिनको सॉल्व कर लिए अब मिला लीजिए। देखिए हाइड्रोजन इधर कितना है, इधर कितना है, यहाँ पर कहेंगे कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए दो है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, दो है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन दो है, यानी कि इधर दो है, इधर भी एक है, ठीक है। ओके, इधर नाइट्रोजन NO3 कितना है, NO3 है, इधर भी NO3 इक्वल है, ठीक है, यानी कि 6 है। ओके, आगे देखें थोड़ा, आगे थोड़ा देखेंगे, इधर 6 हाइड्रोजन और इधर कितना है H2O, इधर 2 H2O है। ओके, तो थोड़ा यहाँ पे देखिए, दो यहाँ पे है हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, दो हाइड्रोजन हो गए, एक दो एक तीन हाइड्रोजन हो गए ना, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन सिर्फ है, तो यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार हाइड्रोजन अब उधर हो गए, अब इधर देखिए चार हाइड्रोजन हो गए, तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन पहले देखिए मिलाइए, हाइड्रोजन को मिलाइए, दो हाइड्रोजन इधर, ठीक है, दो हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन हो गए, इधर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन खत्म, ठीक है, हाइड्रोजन आपका चार हो गया, ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं, NO3 कितना है इधर, देखिए NO3 अब 6 हो गया, 6 NO3, 2N और O6 हो गया, यानी कि NO3 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर NO3 कितना है बोलेंगे, NO3 यहाँ पर भी 6 है, NO3 6 हो गया, ठीक है। ओके, Ca कितना है इधर, एक है, Ca इधर भी आपका एक है, ठीक है, Ca कितना है, एक है, इधर भी Ca एक है। ओके, वो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपके दो हो गए, क्लियर हो गए, यानी कि आपका बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा इसको आप करेंगे, ठीक है, NaCl प्लस AgNO3 ना, यही आपका, ओके। अब इसका रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या बनेगा, सबसे पहले तो AgCl बनेगा, हाँ जी, कहेंगे कि AgCl बनेगा, एल्युमिनियम सिल्वर क्लोराइड, AgCl हो गया, ठीक है, और क्या बनेगा, Na बचा, NO3 बचेगा, प्लस NaNO, ये आपका NaNO3, ठीक है, Na प्लस NO3 हो गया। अब थोड़ा इसको हम रिएक्शन, अभी आपको ये नहीं कर रहा हूँ कैसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आपको इस पर ध्यान नहीं पहले देना भाई, आपको आगे पढ़ेंगे रिएक्शन करना, किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, आगे थोड़ा, हाँ आगे चैप्टर में है, पढ़ेंगे उसको। हमको बस अभी यहाँ पर ये समझना है, यहाँ पर ये समझना है कि जो आपका रिएक्शन करा रहे हैं, अब इसको बैलेंस करना हमसे पूछना है भाई, बैलेंस पूछेगा पेपर में, किस तरीके से इसको बैलेंस करें, ठीक है। ओके, तो बैलेंस करते हैं फटाफट, इसको बैलेंस करते हैं। ओके, बोलेंगे भाई फटाफट सभी लोग, हाँ जी, बैलेंस करते हैं NaCl, ठीक है, NaCl कितना है, कहेंगे Cl तो यहाँ पे एक है, Cl भी एक है, Na कितना है, Na भी एक है, Na भी एक है, Ag कितना है, Ag भी एक है, NO3 एक है, या भाई ये तो इक्वल है, ये तो बराबर समीकरण, इक्वेशन क्या है, ये आपका इक्वल, इसको हमको संतुलित करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, बोलेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, Na कितना है, Na सोडियम कितना है, Na कितना है, कहेंगे एक है, तो Na भी यहाँ पर भी एक है, ठीक है, Cl कितना है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे Cl भी एक ही है, Ag कितना है, कहेंगे Ag कितना है, एक है, Ag भी, NO3 भी आपका एक है, क्लियर है, बोलेंगे फटाफट एक बार सभी लोग कमेंट में, हाँ जी, यस बोल देंगे एक बार। ओके, सबसे पहले यस लिखे, आप लोग लिखने में यहाँ पर इतना कष्ट मत करें, ओके, क्लियर है, बोलेंगे फटाफट एंड आगे देखते हैं। एक और दे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओके, लो भाई यहाँ पर लिख रहे हैं, चलिए चौथे नंबर थोड़ा क्वेश्चन को बैलेंस करके बताएंगे। क्या दें भैया, सोडियम लीजिए, NaOH का रिएक्शन करा दीजिए, किससे कराएंगे, इसका करा दीजिए आप H2SO4 से, ठीक है, चलिए H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं, H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं, क्या बनेगा, थोड़ा सोचेंगे, सोडियम NaS, हाँ जी, क्या बनेगा, Na2SO4, ओके, NH2 है ना, यही बनेगा ना, हाँ जी यही तो बनेगा, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 बनेगा एंड प्लस H2O बनेगा। इसको बैलेंस करके आप लोग, इसको बैलेंस करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसको लीजिए आप, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, कॉपी पर उतार लीजिएगा, कमेंट में आपके लिए, मान लीजिए ये आपके लिए
होमवर्क है, ठीक है। ओके, क्लियर है, इसको बताना है, ठीक है, इसको भाई बताना है, क्लियर है, इसको बताना है। ओके, आगे देखें। हाँ जी, अब हमारा जो अच्छा सा टॉपिक चले, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जो टॉपिक है। हाँ जी, ओके, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में ये जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में एक आपके टिप्पणी लिखने के लिए आता है ना, कैसे लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यानी कि डिफिनेशन लिखने के लिए और उसका उदाहरण लिखने के लिए ये मान लीजिए ओहो, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो इसका इरेज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखिए, आपका रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के अगर बात करें, ठीक है, हमने पीछे जितने भी पढ़ा है भाई, डीप में नहीं गया हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम एग्जाम रिलेटेड बता रहा हूँ अभी सिर्फ। जिनको भाई डीप में पढ़ना है, जिनको और अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है, वो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से उसमें पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन अगर जिनको अभी पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं, बस रिविजन कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, चलिए आइए यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। एग्जाम, इसलिए एग्जाम शॉर्ट लिखा हूँ, ठीक है, ठीक है, एग्जाम शॉर्ट लिख रहा हूँ इसलिए। चलिए, पहला आपका क्या होता है, पहला आपका क्या होता है, आपका संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसमें थोड़ा बताएंगे मेरे प्यारे भाई सभी लोग, ये संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ जी, राइटिंग तो खराब है ना, अच्छा जी, ठीक है। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बोलेंगे, ओके, बोलेंगे भाई, बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझे ना, संयोजन, संयोजन मतलब जुड़ना। यहाँ पर देखिए, संयोजन मतलब याद रखेंगे जुड़ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का कह सकते हैं, निर्माण करते एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो आपका संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का, एकल पदार्थ का कह सकते हैं, निर्माण करते हैं, वो आपके संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। डिफिनेशन आप अपने से लिखिएगा, आपको हम डायरेक्ट यहाँ पर समझा रहे हैं क्या, डिफिनेशन हाँ अपने से लिखिएगा, डिफिनेशन लिखेंगे आज ही लिखिएगा अपने से, ठीक है। तो देखिए, संयोजन में जब दो या दो, यानी कि अगर हम ए और बी को अगर हम रिएक्शन कराते हैं, इनको मिलाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ए बी बनाते हैं। यही आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल में, हाँ जी, एग्जाम्पल में थोड़ा बताएंगे। हाँ जी, एग्जाम्पल में तो अभी हम पीछे भी छोटा रिएक्शन करे हैं ना, छोटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, हाँ जी, CO2, ठीक है, ये रिएक्शन। चाहे हम H2 + O2 यानी कि H2O, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। एंड हम नेक्स्ट रिएक्शन थोड़ा देखते हैं, अलग रिएक्शन, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्शन क्या ले लें, चलिए लेते हैं CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, या ये रिएक्शन ठीक है क्या, बोलेंगे थोड़ा, ये रिएक्शन ठीक है क्या, हाँ जी, ये रिएक्शन तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा। यानी कि यहाँ पर देखेंगे जरा मेरे प्यारे भाई, दो दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण कर, एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिए, संयोजन जुट कर क्या करे, एक नए पदार्थ का निर्माण किए, वो आपके क्या हो गए, आपके संयोजन अब क्या हो गए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका, कहेंगे कि जब जुड़ा तो भाई टूटेगा भी, यानी कि इसे क्या करते हैं, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर अपघटन या इसे वियोजन भी कहते हैं, यहाँ पर वियोजन भी लिख देते हैं, ठीक है, इसे वियोजन भी कहते हैं, कभी पेपर में वियोजन या अपघटन भी लिखता है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया लिख देते हैं, दोनों लिख दिए, इसलिए दोनों मेरे प्यारे दोस्त लिख लिए हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, आपका अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा इससे अगर समझें आप, हाँ जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, चलिए इंग्लिश, डिकम्पोजिशन, ठीक है, एंड यहाँ पे आ रही है CTION, आपका रिएक्शन है, ठीक है। ओके, ये देखिए अपघटन रिएक्शन क्या होता है, आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें जब एकल पदार्थ, एक पदार्थ क्या हो, देखिए एक पदार्थ क्या हो, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है,
यानी कि अपघटन या वियोजन, वियोजन मतलब टूट जाना, वियोजन मतलब याद रखेंगे टूट जाना, अपघटित हो जाना, अपघटन यानी कि अपघटित हो जाना, यानी कि टूट जाना, दिल टूट गया यहाँ पे इसका। चलिए चलिए थोड़ा इसको दिल ना तोड़े ऐसा। अपघटन में जब दो पदार्थ सॉरी एक पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ यानी कि आपके दो पदार्थ बना दिए, ठीक है, मतलब कि एक पदार्थ टूटकर अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर है? एक बार बोलेंगे फटाफट क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा फिर से समझेंगे आप, फिर से समझेंगे आप कि जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, यानी कि अपघटन अभिक्रिया या हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? ओके चलिए एग्जाम्पल समझेंगे। हाँ जी, हमको यानी कि जैसे यहाँ पर आपको फिर से बना तो ए बी इक्वल टू ए प्लस बी बनेगा, सिर्फ उल्टा। थोड़ा देखिए, यानी कि यहाँ पर एक पदार्थ टूटा एंड दो पदार्थ बन के तैयार हो गए, ठीक है। ओके जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, जी हाँ। चलिए एक नए तरीके का एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा कठिन एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी एग्जाम्पल थोड़ा कठिन देता हूँ, हम तो कभी का आराम से छोटा छोटा रिएक्शन खूब किए हैं, ठीक है। जैसे आपका पीबी, हाँ जी पीबी प्लस NO3, चलिए पी बी कोष्ट में NO3, ठीक है। इसका रिएक्शन सॉरी सॉरी इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पीवी प्लस NO3 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे होल ट्वाइस है ना, हाँ जी पीवी प्लस NO3 को अगर हम रिएक्शन तोड़ते हैं, इसको अगर हम तोड़ते हैं, जरा इसको ध्यान दीजिए, इसको अब तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कहेंगे कि पीबी क्या बनेगा भाई, पीबी PbO, ठीक है, ठीक है लेड ऑक्साइड, ठीक है एल इसको लेड कहते हैं, एंड क्या बनेगा इसमें से NO2 बचेगा, NO2, हाँ जी NO2 प्लस O2, ठीक है ये आपका बनेगा। ओके थोड़ा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बैलेंस थोड़ा करेंगे, बैलेंस करेंगे। पीबी एक है, पीबी एक है, ठीक है क्लियर है। NO3 यहाँ पर देखिए कितना है, कहेंगे N तो दो है लेकिन यहाँ पर एक है, N तो दो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पर क्या है, एक है, N तो दो है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, कहेंगे कि 6 है लेकिन यहाँ पे दो और दो चार, एक पांच ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कमी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की देखें तो 6 है ना, यहाँ पे कितना है 6, इधर 5 है, तो इधर अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 दुना के 12 हो गए ना, यहाँ पे कितना हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए ना, 6 दुना के 12 ऑक्सीजन, दो लेड हो गया यानी कि इधर 2 का मल्टीप्लाई करते पी भी 2 हो गया। ओके NO3 कितना है यहाँ पे 6 एंड N कितना आ गया यहाँ पे 2, 2 4 N यानी कि 4N हो गया, ठीक है 4N हो गया, दो ये N एंड दो इधर से यानी कि 4N हो गया। एंड O कितना है यहाँ पे, O कितना है O3 यानी कि ये आपका 6 to 12, और यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है और 8 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना चाहिए आपको 4 और चाहिए, ठीक है 2 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं यानी कि 2, 8 2 10 10 एक 11 हुआ ना भाई, सॉरी यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4, 8 4 12, सूर्य सूर्य इधर कहाँ से होगा, ये हमारा तो संतुलित हो ही ना गया, बराबर तो हो गया ना। ये देखिए 4 दुना के 8, 8 एक 8 दो 10, दो यहाँ पे है और एक ये 9, एक 11 को, अरे सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 12 हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, थोड़ा ध्यान दो यार। हाँ जी ध्यान तो दे रहे हैं ना, ठीक है। ओके तो ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया, तो इस तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। ओके तो अब आगे बात करें, क्या ये अपघटन हो गया, विभाजन अभिक्रिया आपका हो गया, ये दो रिएक्शन अभिक्रिया। एंड नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रिया, इसको अंग्रेजी कर लेते हैं, अच्छा है वह, ठीक है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट उसके स्थान से हटाकर अपने खुद वहां पर देखिए, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसके स्थान को हटाकर खुद जाकर वहां पर बैठ जाता है, देखिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, यानी कि एक यहाँ पर ए, ये तो चल ही नहीं रहा है भाई, आप थोड़ा बदल ले, ठीक है। एंड
मान लीजिए ये रिएक्शन कराते हैं, ए का बीसी से रिएक्शन कराते हैं, ए का बीसी से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो कहेगा कि इसको क्या करेगा, देखिए थोड़ा यहाँ पर देखिए, ए को अगर बीसी से रिएक्शन कराते हैं तो खुद ये एसी बन जाएगा और बीसी बी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, कहेगा जाओ तुम्हारी कोई, मतलब कि देखिए यहाँ पे जो प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जो आपके परमाणु होते हैं, ठीक है, उसको हटाकर खुद वहां पे बैठ जाते हैं, यानी कि कमजोर को हटा देते हैं। तो कमजोर को इसमें हटाते हैं, ठीक ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, विस्थापन में कमजोर को हटा देते हैं, कहते हैं कि तुम साइड हो जाओ। ओके, थोड़ा इसको देखिए, इसका रिएक्शन अगर हम बात करूं, जेड एन प्लस H2SO4, ठीक है, जेड एन प्लस H2SO4, ठीक है। या हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, चलिए इसको कॉपर ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको और समझने में अच्छा लगा। Zn+CuSO4 हो गया, ठीक है। अब इस यहाँ पर देखिए ये जिंक होगा ना, इसका रिएक्शन जब कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे जिंक, जिंक से या इस कॉपर सल्फेट से, ये कॉपर क्या होगा, कॉपर को हटा देगा, कहेगा कि तुम कमजोर हो भाई, हटो पहले तो इसको कॉपर को हटाकर क्या करेगा, अपने जाकर बढ़ जाएगा, ZnSO4 बनाएगा, वो कॉपर को बाहर निकाल देगा, ZnSO4 बनाएगा और कॉपर क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो यह क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया, यही आपका होता है, ठीक है। यही क्या होता है आपका, यही आपका विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्लियर है सबको ना? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही होता है कि इसको हटाकर वहां पर खुद जाकर स्वयं यहाँ पर बैठ जा रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है उस स्थान को अपने जाकर बैठने के लिए। क्लियर है? ओके। अब इसी का एक और होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, वहां पर बस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ए बी प्लस सी डी है, ठीक है, ए बी प्लस सी डी का रिएक्शन कराते हैं। ये थोड़ा लाइट हल्का चल रहा है ना, लाइट चल रहा है, थोड़ा ऐसे ही लिखते हैं, ए बी प्लस सी डी का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसमें इसमें बस कुछ नहीं होगा, अदला बदली करेंगे, मतलब बदलेंगे, कहेंगे कि चलो AC तुम हमारे साथ आ जाओ और BD को उसके साथ, चलो कुछ इस प्रकार से इसमें द्वि विस्थापन में इसमें आपस में बस बदलते हैं, ठीक है। लेकिन विस्थापन में क्या करते हैं भाई, उसको हटाकर अपने जाकर बढ़ जाता है, ठीक है, कमजोर को हटाकर अपने बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है, द्वि विस्थापन में अपने सिर्फ आकर कहते हैं तुम उसके साथ जाओ और तुम उसके साथ जाओ, ठीक है, ये करते हैं काम। हाँ जी, यही काम करते हैं। हाँ जी, आप लोग कमेंट में लिखते हैं ना, ठीक है। तो आपका ये विस्थापन द्वि विस्थापन रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल बोले क्या, कहें कि आज एग्जाम्पल तो हमें जरूर चाहिए, हम एग्जाम्पल के बिना तो रहेंगे नहीं, ठीक है, हम एग्जाम्पल के बिना तो रहेंगे नहीं। आप थोड़ा एग्जाम्पल तो देख आइए, क्या करिए आप, एग्जाम्पल तो दो। AgNO3 और NaCl, AgNO3 और NaCl को रिएक्शन कराते हैं तो आपका AgCl बनेगा, ठीक है। देखिए एजी इसके देखिए एजी और आपका Cl ले लेगा, ठीक है, और ये बचा प्लस Na बचा और NO3 बचा, ठीक है। देखिए आप आपस में बदला बदली किए कि नहीं, थोड़ा यहाँ पर फिर से देखिए, ये तो भाई बार बार खत्म होने का खत्म ही हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर देखें, ये AgNO3 हम कर रहे हैं ना, AgNO3, ठीक है, एंड प्लस NaCl हो गया, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं, देखिए Ag और ये Cl डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इसको AB रख लेते हैं एंड इसको CD रख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, दो हो गए। ये हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, ठीक है, उसका नाम रखें बस, AD हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका BC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन जैसे होगा, AD हो जाएगा, HG हो जाएगा, और यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है, प्लस B बचा NO3 एंड C बचा N की NaNO3 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, अपने दोनों आपस में बदल ले रहे हैं, ठीक है। ये इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। क्लियर है बोलेंगे एक बार, आपको अभी जितना बताया वो समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार जरूर कमेंट में बताएंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात थोड़ा करते हैं, ये हमारा द्विविस्थापन भी हो गया,
अब और भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे टॉपिक है जो आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे आपको पेपर से रिलेटेड बस बता रहा हूँ, बाहर तक कुछ नहीं बताया हूँ। हाँ जी, अभी एक्स्ट्रा गहराई तक आ गया हूँ, जिनको फिर से कह रहा हूँ, जिनको पढ़ना है ना और अच्छे तरीके से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दे दूंगा, वहां से आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ओके ओके भाई, आप लोग ऐसे बात तो थोड़ा मानते हैं रहते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। थोड़ा ये जो टॉपिक है उष्मा क्षेपी रिएक्शन अभिक्रिया, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन थोड़ा है, इसको अगर हम समझे, ठीक है, इसको अगर समझे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये जो रिएक्शन क्या होता है, इसमें जब जो पदार्थ होते हैं जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अगर पदार्थ क्या करते हैं, अगर निर्माण करते हैं, कोई उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें। अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगी, उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को बाहर निकालना, कहेंगे कि ऊष्मा को बाहर निकाल देना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा को बाहर निकालना, वही आपका क्या होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऊष्मा को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि जब पदार्थ रिएक्शन करेंगे, जब पदार्थ क्या करेंगे, नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो वो क्या करते हैं, ऊष्मा जो होती है ऊष्मा को बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे जैसे बात करें जैसे बात करें कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्शन कराते हैं, आप परिभाषा लिख लीजिएगा अपने से, कार्बन, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपका CO2 बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, CO2 बनता है। तो ये क्या होता है कि ये तो ठीक है, आपका गैस है, ठीक है, ये तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो बना, लेकिन जो आपका ऊष्मा भी बाहर निकलेगा। ठीक है, आपका ये ऊष्मा है, ये ऊष्मा को बनाए प्रतीक डेल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऊष्मा भी बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल है, आप बताएंगे थोड़ा, और भी एग्जाम्पल है, आप बता सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है ऊष्मा क्षेपी का। ठीक है, हाँ जी, और भी बताएंगे। ओके, जैसे गर्मी उत्पादन करती है, जी हाँ, ठीक है, हाँ जी, एग्जाम्पल में आप सही दिए। कह रहे हैं कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, ये क्या करती है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। जब रिएक्शन तो करती है ना, कोयला क्या करती है, रिएक्शन करती है, और ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकाल देती है। रिएक्शन क्या करेगी, बाहर निकालेगी। कोयला, लकड़ी हो गई, लकड़ी जड़ेगी, लकड़ी जड़ेगी तो ऊष्मा बाहर निकलेगा। ये आपको क्या होता है, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, क्लियर है, बोलेंगे फटाफट। हाँ जी, जैसे हाँ जी, एक और एग्जांपल भाई दे रहे हैं। ओके, आपने सही दिया एग्जांपल। आपने देखिए, आपको आसपास जितने भी चीजें उससे रिलेटेड दीजिए। जैसे LPG गैस हो गया, जो आपके गैस जो जिस पर आपका खाना बनता है, वो क्या होता है, वो भी आपका एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो वो भी आपका क्या है, जो LPG गैस है, वो भी आपका क्या है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, आपका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, ओके।